तो हेलो व्यूवर्स, आप सभी का फिर से स्वागत है कॉन्सेप्ट टीवी में, इंडिया का एक लौता ऑप्शंस ट्रेडिंग शो। चलिए ऑप्शन सीख पे आते हैं अभी कि आज क्या सीखेंगे हम। देखिए कई दिनों से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं एक वॉल स्क्यू का जो एनालिसिस हम देख रहे हैं, वरुण जी करते हैं, श्लोक भी करते हैं, वॉल के बोल में काफ़ी अच्छे इंसाइट्स लेते हैं। तो काफ़ी क्वेरीज यहाँ पे आई थी ऑन द वॉल स्क्यू पार्ट। तो वॉल स्क्यू आज हम कवर करते हैं इस सेशन में। एंड तक बने रहिए। देखिए थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है तो विल जस्ट थोड़ा हम बातचीत ज़्यादा करेंगे, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड इट कैन वर्क बोथ इन द स्टॉक्स एंड इंडेक्स ऑल्सो। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं कि वॉल स्क्यू है क्या। ओके, सो वॉल स्क्यू इज़ बेसिकली यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम वोलेटिलिटी को प्लॉट करते हैं। ओके, सो अगर मैं ऑप्शन चेन ओपन करता हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन चेन क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस। सो यहाँ पे मैं निफ्टी का ऑप्शन चेन यहाँ पे मैं शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे, सो एट द मनी का जो यहाँ पे आप देखेंगे ना, एट द मनी की आईवी हम यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, नाउ एट द मनी से जो हम फार ओटीएम जाएंगे ना, तो वहाँ की हम आईवीज देखेंगे। ओके, सो अगर आप वॉल स्क्यू की बात करें तो एकदम सेंटर जो पॉइंट होता है या जो लोएस्ट पॉइंट होता है वहाँ पे हम मोस्टली एट द मनी लेवल्स को देखते हैं। सो सेंटर पॉइंट जो रहेगा वहाँ पे आपको एट द मनी का लेवल मिलेगा विच विल बी एन एवरेज आईवी ऑफ कॉल एंड पुट बोथ। तो कॉल और पुट दोनों जो एट द मनी लेवल की आईवीज है, दोनों का एवरेज जो रहेगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ एट द मनी का जो आईवी है उसका। एंड राइट साइड पे बात करेंगे, देन राइट साइड पे जैसे धीरे 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 बढ़ेंगे तो विल स्टार्ट सीइंग द कॉल ओटीएम आईवीज। ओके, तो लेट जस्ट सपोज कि एट द मनी अगर 23,000 चल रहा है तो 23,050, 23,100, 23,150 एंड सो ऑन। सो इस तरह उसकी आईवीज को प्लॉट किया जाएगा। एंड अगर आप देखेंगे, अगर यहाँ पे अगर हम ऑप्शन चेन में देख रहे हैं तो आप देख सकते हो कि जो 13 की यहाँ पे हम आईवी देख रहे हैं अराउंड 23,750 में, विच इज एट द मनी लेवल। आप देखेंगे जैसे ही मैं उसको ओटीएम पे जाते जाऊंगा आप देखेंगे कि वो उसकी आईवी बढ़ते हुए दिखेगी। देखिए 13.92 से 14, 14.3, ओके 14.58, देन आप देख सकते हो 15 के लेवल्स आके आते हैं, 16 आ रहा है, 17, ओके एंड 17.52। उसके ऊपर की स्ट्राइक्स में लिक्विडिटी नहीं है, तो आई बिलीव मैक्सिमम आप यहाँ पे 21,600 तक देख रहे हैं। तो 17 की आईवी हमें दिख रही है अराउंड यहाँ पे। सो आप देख सकते हो कि 13 की यहाँ पे एट द मनी थी एंड हम देख रहे हैं प्लॉट करते करते हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ चुके हैं कॉल साइड में। ओके, सिमिलरली अभी स्क्यू के लेफ्ट साइड को समझते हैं। तो लेफ्ट साइड में आपको ओटीएम पुट्स के बारे में पता चलेगा। सो यहाँ पे अगेन हम आते हैं एट द मनी लेवल्स पे। अभी हम यहाँ पे पुट साइड का डेटा देखेंगे कि पुट साइड का स्क्यू किस तरह का है। ओके, सो पुट साइड का स्क्यू यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पुट साइड के स्क्यू में भी आपको एक अच्छी इंसाइट मिल जाएगी ओटीएम में कि किस तरह की यहाँ पे हम आईवीज देख रहे हैं, राइट। सो पुट जो ओटीएम पुट ऑप्शंस की आईवी है, जो ओटीएम कॉल ऑप्शंस की आईवी है एंड जो एट द मनी आईवी लेवल्स है, अगर आप सारों को एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में डालेंगे तो इट विल फॉर्म एज अ स्माइल। ओके, तो वो ऐसा स्माइल जैसा बनता है। ओके, एंड अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ये स्माइल मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज इंक्लाइंड ऑन द लेफ्ट साइड और ओटीएम पुट ऑप्शंस की तरफ इंक्लाइंड ज़्यादा रहता है। ऐसे क्यों होता है? देर आर टू स्पेसिफिक रीजंस फॉर दैट। देखिए सबसे पहली बात है कि पुट ऑप्शंस के प्रीमियम्स हमेशा महंगे मिलते हैं। देर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दैट इज़ बिकॉज अभी देखिए कोई भी बिग इन्वेस्टर है, मार्केट के शार्क्स है, बिग प्लेयर्स है, व्हाट दे डू इज कोई भी इक्विटी को लॉन्ग करने जा रहे हैं, निफ्टी 20 को लॉन्ग करने जा रहे हैं या कोई भी पर्टिकुलर एसेट क्लास को लॉन्ग करने जा रहे हैं, तो दे ऑलवेज क्रिएट अ हेज इन दी ऑप्शंस। ओके, तो वहाँ पे वो लोग लॉन्ग पुट ऑप्शन करते हैं। तो पुट ऑप्शंस को हमेशा वो लोग यूज़ करते हैं फॉर द हेज पर्पसेस, इसीलिए हमें पुट की प्रीमियम्स हमेशा महंगी मिलती है। सेकेंड थिंग इज दैट कि यहाँ पे आप देखेंगे ना, कभी भी मार्केट को ऊपर आने को कितना स्ट्रेंथ लगता है वो आपने ऑब्जर्व किया रहेगा एंड गिरने में कितना स्ट्रेंथ लगता है वो भी आपने ऑब्जर्व किया रहेगा। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ फॉर द प्राइस टू गो ऑन द अपर साइड, पर नीचे आने को उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसीलिए कभी भी आप देखेंगे स्क्यू जो है हमेशा वो पुट की तरफ हमेशा इंक्लाइंड ज़्यादा रहती है। सो अभी मैं आ जाता हूँ एनालाइज पे, वॉल स्क्यू पे।
ओके सो यहाँ पे हम निफ्टी की ही वॉल स्क्यू यहाँ पे देख रहे हैं. ओके सो दिस इज 30 जैन एक्सपायरी. विल जस्ट चेंज इट टू दिस वीक. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हम देखेंगे लोएस्ट पॉइंट जो हम देख रहे हैं ना स्क्यू की, वो करंटली अभी 24,000 के आसपास हमें दिख रहा है. ओके नाउ 24,000 इज नॉट एट द मनी लेवल राइट, बट 24,000 जो लेवल है वहाँ पे मार्केट को पहुँचने को टाइम नहीं लगेगा और इट वोंट टेक अ स्ट्रेंथ टू रीच एट दैट लेवल. ओके सो वो इंडिकेशंस आपको यहाँ पे मिलेगी. ओके जस्ट सेकंड में यहाँ पे आपको अगेन एक और चीज़ ऑप्शन चेन पे समझाता हूँ. ओके सो ऑप्शन चेन में अगर आप देखेंगे एट द मनी लेवल अराउंड, यहाँ पे आपको एट द मनी की आईवी देखिए, आईवी इंक्रीज होते हुए हमें दिख रही है. सो आप देख सकते हो कि 17 की आईवी चल रही है यहाँ पे. ओके सो जो एट द मनी की आईवी होती है वो लोएस्ट आईवी क्यों रहती है, क्योंकि अभी देखिए बाजार को क्लोज होना है, लेट्स जस्ट सपोज दैट एक्सपायरी इज नियर बाय और मार्केट को क्लोज होना है, तो एट द मनी लेवल पे क्लोज होने को उसको स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं लगेगा बिकॉज अभी भी वो करंटली वहाँ पे ही प्राइस सिचुएट कर रहा है. बट लेट्स जस्ट सपोज कि अभी निफ्टी का 23,650 का प्राइस चल रहा है, निफ्टी को 24,500 पहुँचना है या 24,650 पहुँचना है, तो उसको वहाँ पे पहुँचने के लिए स्ट्रेंथ लगेगी. सो इसीलिए कॉल ऑप्शन की वहाँ पे आईवी हाई है क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेंथ लगेगी, यहाँ पे कम लगेगी. सो ये इंडिकेशन हमें मिलती है कि जो स्क्यू है बेसिकली आपको क्या बता रहा है, इनसाइट्स क्या मिल रही है कि सबसे पहली चीज़ आपको इनसाइट यहाँ पे मिल रही है कि किस तरफ इंक्लिनेशन हम ज़्यादा देख रहे हैं. ओके सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आप देख सकते हो कि इंक्लिनेशन अगर हम देखेंगे तो कॉल साइड की आईवीज बढ़ चुकी है. ओके तो मैक्सिमम कॉल की आईवी अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम कॉल की आईवी हम 50 की देख रहे हैं यहाँ पे. ओके एंड अगर हम पुट की बात करें तो मैक्सिमम पुट की आईवी हम देख रहे हैं अराउंड 43. ओके सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पुट की आईवीज थोड़ी कम हो चुकी है एंड कॉल की आईवीज इंक्रीज हो चुकी है. नाउ एज अभी हमने अर्लियर ऑन डिस्कस किया कि मार्केट को गिरने को टाइम नहीं लगता है, तो भी आप देख रहे हो कि पुट की आईवीज कम हो चुकी है एंड कॉल की आईवीज इंक्रीज हो चुकी है. सो दैट इज इंडिकेटिंग यू कि यहाँ से एक बुलिश इंटेंट हम देख पाते हैं. सो कभी भी आपको यहाँ पे वॉल स्क्यू को रीड करना है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वोलेटिलिटी किस तरफ ज़्यादा है वो आपको देखना इंपॉर्टेंट है. वहाँ पे हम इंक्लिनेशन देखेंगे. अगर पुट साइड की आईवी ज़्यादा स्पाइक्ड है तो वो आपको इंडिकेशन देगा कि पुट साइड में हम या बेरिश साइड में मोमेंटम देख सकते हैं. कॉल साइड में अगर आईवीज हाई है दैट मीन समवेयर वी कैन सी एन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द कॉल साइड. अभी लोएस्ट पॉइंट जो है, जैसे मैंने कहा लोएस्ट पॉइंट ऑफ द स्माइल जो है, अभी यहाँ पे देखेंगे थोड़ा एक कर्व्ड है निफ्टी का. लेट्स जस्ट टेक बैंक निफ्टी फॉर एग्जांपल देन. ओके तो बैंक निफ्टी की अगर आप स्क्यू देखेंगे तो अराउंड यहाँ पे आप देखेंगे स्क्यू जो है बैंक निफ्टी की अराउंड 29 जैन की बात करें तो इट इज समवेयर सिचुएटिंग अराउंड, इसका लोएस्ट पॉइंट की बात करें तो 14.69 हम देख रहे हैं अराउंड 53,400 पे. ओके सो 53,400 इज द लेवल जहाँ पे सेलर्स को लग रहा है या सेलर्स का झुकाव जो है उनके हिसाब से 53,400 का जो लेवल है वहाँ पे मार्केट कैन कम और द मार्केट प्राइस कैन कम. ओके तो लोएस्ट पॉइंट ऑफ द स्क्यू जो है वो आपको इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे हम प्राइस आते हुए देख सकते हैं. ऑप्शन या जो अंडरलाइन का प्राइस है वो यहाँ पे आते हुए देख सकते हैं. सेकेंड इंक्लिनेशंस के बेस पे हम जजमेंट बना सकते हैं कि किस तरफ मार्केट जा सकता है. एंड इसी चीज़ को आप हिस्टोरिकली भी एनालाइज करेंगे तो आपको हिस्टोरिकली भी इस पे एक इंसाइट मिलता है. ओके सो आप यहाँ पे देख सकते हो हिस्टोरिकली अगर हम इंसाइट लेंगे निफ्टी का, सो आप देख सकते हो निफ्टी की अगर हम यहाँ पे देखिए अर्लियर ऑन की यहाँ पे देखते हैं. ओके सो विल जस्ट गो लिटिल हिस्टोरिकल. तो आप देख सकते हो कि अराउंड 24 या 26 दिसंबर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो स्क्यू का लोएस्ट पॉइंट था वो यहाँ पे था. ओके एंड आप देख सकते हो कॉल की तरफ इंक्लिनेशन बढ़ चुकी थी. ओके अगर अभी हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आईवीज है यहाँ पे देखिए इंक्रीज हो रही है, कॉल की तरफ इंक्लिनेशन और बढ़ते जा रहा है दिन ब दिन, राइट. सो ये आपको इंडिकेशन दे रहा है कि कॉल की तरफ वोलेटिलिटी इंक्रीज हो रही है. ओके विद दैट आप देखेंगे मनीनेस पर यहाँ पे लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है. ओके सो अगर आपका मनीनेस जो है वो अगर राइट साइड शिफ्ट हो रहा है
तो इट गिव्स यू अ बुलिश इंडिकेशन, या आपको इंडिकेट कर रहा है कि समवेयर यहाँ से हम प्राइस में एक बढ़ाव देख सकते हैं। सिमिलरली अगर वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है तो वहाँ पे आपको इंडिकेशन मिल रहा है कि यहाँ पे से थोड़ा हम गिरावट देख सकते हैं। तो आप देख सकते हो निफ्टी कई दिनों से पहले आप देखेंगे बीच में इट वाज गोइंग गुड ऑन द 23,700 to 900 के रेंज में चल रहा था। बीच में एक बार यहाँ पे गिरा था अराउंड आई थिंक दिस इज 30 दिसंबर ओनली। तो कल के दिन यहाँ पे हम देखेंगे, कल के दिन थोड़ा प्राइस जो गिरा था 200 पॉइंट नीचे गिरा था। सो 200 पॉइंट नीचे गिरा है तो देखिए स्क्यू जो है लेफ्ट साइड शिफ्ट हो चुका है, दैट इज इंडिकेटिंग यू कि थोड़ी बेरिशनेस हम देख सकते हैं मार्केट में, और एल्स आप देखेंगे तो थोड़ा न्यूट्रलिस्ट व्यू आपको दे रहा है। तो सिंपल अगर मैं इसको समराइज करने जाऊं तो दो चीज़ की इंडिकेशन लेते हैं हम वॉल स्क्यू के बेस पे। एक होती है डायरेक्शन एंड सेकंड होती है वोलेटिलिटी की जजमेंट। ओके, तो डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना है तो आपको स्क्यू की शिफ्ट देखनी है कि किस तरफ स्क्यू शिफ्ट हो रहा है। अगर स्क्यू राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है दैट मीन्स समवेयर कॉल्स की तरफ इंक्लिनेशन हो रही है, समवेयर बुलिशनेस आ रही है। अगर वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है दैट इज इंडिकेटिंग यू थोड़ी बेरिशनेस आ रही है मार्केट में, और यू कैन सी अ लोअर प्राइस ऑन द साइड। एंड विद दैट अगर सेकेंड चीज़ आप इंक्लिनेशन देखेंगे कि कॉल साइड कितनी वोलेटिलिटी है और पुट साइड कितनी वोलेटिलिटी है, वो चीज़ की इंसाइट ले सकते हो। जनरली आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे पुट साइड में ही हमेशा वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा दिखेगी, बट जब भी आपको दिख रही है कि कॉल में भी वोलेटिलिटी इंक्रीज हो रही है दैट समवेयर इट इज़ इंडिकेटिंग कि कॉल में भी हम इंक्रीज देख सकते हैं। तो इस तरह के इंसाइट्स यू कैन टेक फ्रॉम दी वॉल स्क्यू। ओके, उसके बेस पे अपनी जजमेंट बना सकते हो, एंड उसके बेस पे यू कैन चेक इट आउट इन दी स्टॉक्स एंड द इंडेक्सेस ऑल्सो, एंड उसके बेस पे आपकी जो पोजिशनली डायरेक्शन आइडेंटिफिकेशन है काफ़ी इट कैन बी ईजियर, राइट। सो यहाँ पे मैं अपने कंटेंट को एंड करना चाहूँगा। ओके, सो बने रहिए हमारे साथ। आई विल साइन आउट। थैंक यू सो मच।